हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जो कि आपका पहला चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो मोस्टली हम लोग भोजन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से आता है और हमें कहाँ से प्राप्त होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और पढ़ लेते हैं कि भोजन कहाँ से आता है। तो देखिए, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये चीजें किससे बनी है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जितनी भी चीजें हम लोग खाते हैं वो किससे बनी होती है। तो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया है पके हुए चावल का। अब जो चावल हम लोग बनाते हैं उसमें क्या क्या यूज करते हैं, तो एक तो आपका कच्चा चावल होता है और दूसरा आपका क्या होता है, पानी होता है। इन दोनों चीजों को मिलाकर हम लोग बॉयल कर देते हैं तो हमारा चावल तैयार हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या किसी चीज को बनाने के लिए केवल दो चीजों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम लोग सब्जी का एग्जाम्पल लें, सब्जी हमें बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए, कुछ कच्ची सब्जियां चाहिए, कुछ नमक चाहिए, मसाला, तेल और बहुत सारी चीजें चाहिए। तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी चीजें हम लोग खाते हैं वो कई चीजों को मिला के बनी होती है। क्वेश्चन ये है कि खाद्य सामग्री और उनके स्रोत कौन कौन से हैं, जितने भी हम लोग चीजें खाते हैं उनके स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जियों के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से आते हैं। तो देखिए, जो फल और सब्जियां होते हैं वो कहाँ से पाए जाते हैं, वो आपके पौधों से प्राप्त होते हैं। और कुछ चीजें ऐसे होती हैं जैसे दूध हो गया, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सारी जो चीजें होती हैं वो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी खाद्य सामग्री होती है या फिर जो उनके स्रोत होते हैं वो दो स्रोत हो सकते हैं। एक तो आपका पौधा हो सकता है और एक आपका जंतु हो सकता है। तो ये आपके जो दो स्रोत हैं वही हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं सब चीजों से खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं। आगे देख लेते हैं भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। जो भोजन के रूप में हम लोग पौधों के कौन से भाग का यूज करते हैं और कौन कौन से जंतु उत्पाद ऐसे हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। तो दिया गया है पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होते हैं। तो देखिए, मोस्टली हम लोग जितने भी चीजें खाते हैं वो पौधों से ही प्राप्त होता है। इसलिए जो भोजन होता है वो हमारे भोजन का, जो पौधे होते हैं वो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प को भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट होता है कभी हम लोग जड़ को भी खाते हैं, कभी तना को, कभी पत्ती को, कभी फूल को भी हम लोग खाते हैं। तो ये हम लोग खा सकते हैं। आगे दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, कभी आपने सीताफल, जिसको काशी फल भी कहते हैं, के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? तो देखिए, क्वेश्चन ये नहीं होता है कि हम लोग खाया है कि नहीं खाया है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो सीताफल होता है उसके किस पार्ट को खाते हैं। तो हम लोग उसके फूलों का यूज करते हैं। जो सीताफल होता है उसको हम लोग फूलों को यूज करते हैं खाने के लिए। आगे हमारा है, देखिए यहाँ पे एक सरसों का प्लांट दिया गया है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जो प्लांट हमारा होता है उसका मेनली टू पार्ट होता है, दो भाग होते हैं। पहला तो आपका जो जमीन के नीचे वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल तंत्र, मतलब रूट सिस्टम बोलते हैं। और जो जमीन के ऊपर जो भाग होता है उसको हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं, प्ररोह तंत्र बोलते हैं। जो आपका प्ररोह तंत्र होता है उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक आपका हो गया नोड और एक होता है इंटरनोड। अब देखिए, नोड और इंटरनोड क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। पहले हम लोग पता करते हैं कि जो भी चीजें हम लोग खाते हैं उनमें हम लोग तना वाली कौन कौन सी चीजें खाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनके तना को हम लोग खाते हैं। तो देखिए, जो आलू होता है, आलू हो गया, अदरक हो गया, अदरक और हल्दी, आलू, अदरक और हल्दी जो होता है उसके हम लोग तना को खाते हैं। जड़ वाली चीजों की बात करें तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनके जड़ों को हम लोग खाते हैं, तो आपका हो गया मूली, गाजर, चुकंदर, इनके क्या करते हैं, इनके जड़ों को हम लोग खाते हैं। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि इनके किसके जड़ को हम लोग खाते हैं या फिर किसके तना को खाते हैं? तो एग्जाम्पल लेते हैं आलू का। देखिए, जो आलू होता है वो आपका नॉर्मली गोल होता है और उस पर कुछ स्पॉट बने होते हैं, इस प्रकार के धब्बे बने होते हैं। अगर हम लोग इन धब्बों को काट करके कहीं और लगा देते हैं तो ये आपका एक नया आलू बना देता है इस प्रकार से। अब ये क्या है, तो देखिए, जो ये धब्बे हैं उसको हम लोग बोलते हैं नोड, उसको हम लोग बोलते हैं नोड। और जो दो धब्बों के बीच की दो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है। ये आपका
प्लांट में दिया गया है, नोड दिया गया है जहाँ से पत्ती निकली हुई है, और दो पत्तियों की जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। तो तने की यही विशेषता होती है कि उसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। क्योंकि जो आलू है वो तना है, इसलिए इसमें भी नोड और इंटरनोड पाया जाएगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि प्लांट के किस भाग को हम लोग खा रहे हैं, क्या वो जड़ खा रहे हैं या फिर तना खा रहे हैं। देखिए जड़ की बात करें तो जो मूली होता है उसके जड़ को खाते हैं। अब जो हमारी मूली होती है वो नॉर्मल इस प्रकार से होती है, ये आपका जमीन के अंदर जाता है ऐसे, और कुछ पत्तियां होती हैं जो ऊपर लगी होती हैं। तो देखिए ये जो मूली है ये आपका क्या है, ये आपका जड़ है, क्योंकि इसमें कोई भी नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपको जो फूल तो समझ में आता ही है, फल भी आपको समझ में आता है। आपको समझाना क्या था, नोड और इंटरनोड समझाना था, जो कि तने की विशेषता होती है। आगे देख लेते हैं। देखिए एक आपकी साड़ी दी गई है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें है कि खाद्य व्यंजन संघटक जिसके वे बने हैं और उनके स्रोत। यहाँ पे कुछ व्यंजन दिए गए हैं और उसमें कौन कौन सी चीजों को मिला के वो बनते हैं और उनके स्रोत कौन कौन से हैं उसको हमें देखना है। तो जो इडली होती है, इडली को बनाने में चावल यूज होता है, उड़द की दाल यूज होती है, नमक और जल यूज होता है। तो ये सभी चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पौधों से प्राप्त होती है। अगला आपका है चिकन करी। तो देखिए चिकन करी में आपका चिकन भी यूज होगा और मसाला भी यूज होगा। तो जो चिकन होता है वो आपका जंतु से प्राप्त होता है, और जो मसाला आपका होता है वो पौधों से प्राप्त होता है। तेल और घी भी क्या होता है, पौधे और जंतुओं दोनों से प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि हमने देखा जो सरसों होता है, सरसों से हमें क्या प्राप्त होता है, तेल। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके दूध से हमें घी मिलता है। और देखिए तीसरा आपका एग्जाम्पल है खीर का। तो जो खीर होता है उसको बनाने के लिए दूध, चावल और चीनी तीनों की आवश्यकता होती है। अब जो दूध होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। जो चावल होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। और जो चीनी होती है वो भी हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो ये चीजें जो बनी होती है वो हमें जंतु और पौधों से ही प्राप्त हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। तो देखिए भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो वहाँ क्या होती है, खाने में विविधता मिलती है, पहनने में भी मिलती है। आगे देख लेते हैं। हमारे भोजन में मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। तो जो हमारे भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं या तो वो पौधे होंगे और या तो वो जंतु होंगे। इन्हीं दोनों चीजों से हमें भोजन प्राप्त होता है। अब कुछ चीजें और दी गई हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो ये भी बात सही है, जो केवल शाक पात खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, उनको हम इंग्लिश में हर्बीवोरस बोलते हैं, जो कि हर्ब को खाते हैं। दूसरा हमारा है जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। तो देखिए जो जंतु किसी दूसरे जंतु को खाता है उसको हम लोग मांसाहारी बोलते हैं। तीसरा हमारा है जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणु दोनों को खाते हैं उन्हें हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में ओमनीवोरस बोलते हैं। तो ये 3 टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उसमें ये तीनों चीजें यूज होंगी बार बार। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो पहला हमारा है कि दूध, दही, पनीर और जो घी होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो क्या है, आपके सभी जंतु उत्पाद हैं। हमारे ऑप्शन 4 से मैच होगा। अगला हमारा है पालक, फूल गोभी और गाजर। जो पालक, फूल गोभी और गाजर होते हैं वो क्या है, सब्जियां हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 से मैच होगा। तीसरा हमारा है शेर एवं बाघ। तो जो शेर एवं बाघ होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, इसलिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मांसाहारी बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहले से होगा। और जो शाकाहारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो सब्जियों पादप को खाते हैं। तो ये हमारा दूसरे से मैच होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको कर लिया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। इसी प्रकार से हम लोग एक सीरीज में क्लास 6, 7 और 8 के एनसीईआरटी जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।